नमस्कार दोस्तों, मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। रूस ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। जी हाँ, ऐसा करने वाला रूस पहला देश बन गया है। 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में आए तालिबान के शासन को अभी तक किसी भी देश ने औपचारिक मान्यता नहीं दी थी। काबुल में अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और अफगानिस्तान में रूस के राजदूत दिमित्री चिरनोव के बीच हुई बैठक के बाद ये घोषणा की गई है। रूस दुनिया का पहला देश बना है जिसने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान सरकार को मान्यता दी है। यह फैसला न सिर्फ मध्य एशिया की राजनीति को प्रभावित करता है, बल्कि इससे यह सवाल भी उठता है कि दुनिया के कौन कौन से देश अब भी तालिबान को एक आतंकी संगठन मानते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया के कौन कौन से देश अभी भी तालिबान को आतंकी संगठन मानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस की राजधानी मॉस्को में अफगानिस्तान के दूतावास पर तालिबान का झंडा फहराया गया है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब तालिबान ने अगस्त 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान की सत्ता दोबारा हासिल की थी। तब से अब तक अधिकांश देश सतर्कता के साथ तालिबान से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन रूस का यह रुख अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। रूस के इस फैसले के पीछे कई रणनीतिक कारण है। रूस चाहता है कि तालिबान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अन्य आतंकी संगठनों जैसे आईएसआईएस के या अल कायदा के लिए न होने दे। मध्य एशिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए रूस को अफगानिस्तान में एक मजबूत शासन की जरूरत है। अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों और व्यापारिक मार्गों में रूस की दिलचस्पी है। रूस ने तालिबान को मान्यता दी है, लेकिन कुछ देश अब भी इसे आतंकी संगठन मानते हैं। भारत ने अब तक तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है और इसे सतर्क निगाहों से देखता है। पाकिस्तान के साथ हुए विवाद के बाद दोनों देशों में नजदीकियां देखने को मिली थी। अमेरिका ने भले ही काबुल से सेना हटा ली हो, लेकिन अब तक तालिबान को आतंकवादी संगठन की श्रेणी में ही रखता है। इसके खिलाफ कई प्रतिबंध भी लागू है। इस लिस्ट में कनाडा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के कुछ देश भी तालिबान को मान्यता देने से इनकार करते हैं और महिला अधिकारों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन को प्रमुख कारण मानते हैं। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो तालिबान को रूस के अलावा अब तक किसी भी देश ने आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।